Now let's discuss disadvantages of law. जहां पर लॉ के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं पर कुछ लॉ के डिसएडवांटेजेस भी हैं. जिन लॉज के मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव लॉज हैं. पॉजिटिव लॉ मैन मेड लॉज की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाता है. और मैन इज फॉलिबल, आदमियों से कुछ गलतियां भी होती हैं. नो मैन इज परफेक्ट. लाइकवाइज कुछ जो लॉ है वो भी थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन उसमें रह जाती है, जिसकी वजह से लॉ जो है मुख्तलिफ हालात में जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर सकता. तो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ जिनको हमें आपके साथ डिस्कस करना है. जो पहला डिसएडवांटेज है दैट इज रिजिडिटी. अब आप लफ्ज रिजिडिटी पे गौर करें तो ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है. तो कई दफा ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि जहां पर लॉ की जो रिजिड एप्लीकेशन है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू कोडिफाइड लॉज, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड लॉज, वो लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं और इंसाफ की बजाय नाइंसाफी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लॉ रिजिड कैसे है? एक शख्स है, शुगर का पेशेंट है और रात के 11 बजे हुए हैं, सर्दियों का मौसम है और उसे 2 रोटियां चाहिए. अगर वो नहीं खाता तो उसके मरने का एहतमाल है. वो जाता है एक होटल के पास और वहां से 2 रोटियां चोरी करके खा लेता है. होटल वाला उसे पकड़ लेता है और पुलिस के वाले कर देता है. पुलिस उसका चालान कर देती है और उसे सजा दे दी जाती है. आप खुद बताएं, क्या यहां पर नाइंसाफी नहीं हो रही? क्या लॉ फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? तो लॉ, माय डियर, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस रिजिड हो जाता है. बजाय इसके कि उस बूढ़े शख्स को फेवर करे, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है. तो दिस इज a very glaring disadvantage of law, that it is rigid in nature. The other disadvantage is conservatism. कि लॉ जो है, क्योंकि लॉ फॉलोज मैन्स थॉट. लॉ बनता कैसे? इंसान का ब्रेन सोचता है, नोशंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है और उनको फॉलो करते हुए फिर लॉ जो है वो बनता है. लॉ बाय नेचर इज कंजर्वेटिव. कि वट एवर हैज बीन कंसीव्ड, वट एवर द आइडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, उसकी बेसिस के ऊपर लॉ बना दिया गया है. और एक और बात आपको बताऊं, इंसान की सोच जो है वो बदलती रहती है. नोशंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट बदलते रहते हैं. ये जिंदा कौमों की निशानी है कि वो अपने आइडियाज को बदलते हैं और साथ साथ लॉज को भी चेंज करते जाते हैं. लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जो कि कन्वर्टिज्म का शिकार है, वहां पे जो लॉज हैं वो चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी के तहत नहीं बदलते, उस स्पीड से नहीं बदलते जिस स्पीड से लोगों की थॉट्स में तब्दीली आ रही है. तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ है कि लॉ इज कन्वर्टिज्म का शिकार है इसमें. नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज फॉर्मलिज्म. ये फॉर्मलिज्म जो है ये जिद है इनफॉर्मलिज्म की. फॉर्मलिज्म ये है कि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं कि एक जस्टिस जो है वो आप डिनाइड समझें एग्रीव्ड पार्टी के लिए. तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होना, प्रोसीजर्स का बहुत ज्यादा होना
اور ٹیکنیکلٹیز کا بہت زیادہ ہونا جو ہے وہ بھی ڈس ایڈوانٹیجز آف لا میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو لاسٹ ڈس ایڈوانٹیج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ نیڈ لیس کمپلیکسٹیز ہیں. بہت زیادہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ لاز میں آ جاتی ہیں. لاز جو ہیں وہ مین میڈ لاز ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشنز کے ایشو ہوتے ہیں اور ان میں لوپ ہولز ہوتے ہیں, ان میں فلاز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو نیڈ لیس کمپلیکسٹیز ہیں وہ انصاف کی راہ میں حائل ہوتی ہیں.